अब सोते रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं है, अब जागना पड़ेगा। क्योंकि सर्वे बता रहे हैं कि आज हमारे भारत देश में हर 7 वैश्विक व्यक्ति को शुगर हो चुका है। पर डे 603 लोग और पर घंटे 25 लोग का डेथ हो रहा है। हर 1 मिनट में 4 लोग की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। पर डे 900 लोग का डेथ हो रहा है। उसमें भी बताया है कि पुरुष में 11 साल, महिलाओं में 14 साल के बाद में हार्ट में मतलब ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो चुका है। सर्वे बता रहा है कैंसर थर्ड लार्जेस्ट किलर इन इंडिया इन कैंसर। आज पूरी दुनिया में अगर कैंसर की बात करूं तो हमारे इंडिया तीसरे नंबर पे हो चुका है। हर साल 7 से 8 लाख लोगों का डेथ हो रहा है कैंसर की वजह से। आज कई सारे कैंसर, स्किन में कैंसर, क्रोन में कैंसर, माउथ में, ब्रेन में, लीवर में और कई सारे कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दिनों दिन हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, जांच सुविधाएं एडवांस होती जा रही है, लेकिन बीमारी दूसरी रफ्तार में बढ़ते जा रही है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आज 80 करोड़ लोगों को ज्वाइंट पेन का समस्या है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटने की दर्द से परेशान है। उसमें से भी 25 करोड़ लोग हमारे इंडिया के लोग हैं। मोटापा सबसे बड़ा बीमारी का कारण। आज 50% जो लोग जो है मोटापा जैसे बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। उसमें पता है गांव में 11% और शहर में 29% मोटापा तेजी से बढ़ते जा रहा है। मोटापा यानी डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, कई सारे बीमारी को न्योता देता है। कई सारे बीमारी आज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज 50% जो कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो या तो गवर्नमेंट जॉब में है, 50% एम्प्लॉई आर वर्किंग अंडर स्ट्रेस, हमेशा तनाव में रह करके काम करते हैं। इस वजह से कई सारी बीमारी उनको भिगो रखा है। हर साल 25% स्कूली बच्चे हाइपरटेंशन के शिकार होते जा रहे हैं। आज जॉन्डिस, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, दामा, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी हो, शुगर, लकवा, पथरी, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, कई सारे समस्या आज देखने के लिए मिल रहा है। हर घर में आज दर्द की समस्या देखने के लिए मिलेगा। हर घरों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पेट में गैस न बनता हो। हर घर में बाल झड़ने की समस्या मिलेगा, हर घर में दांत की समस्या देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये छोटी प्रॉब्लम से ही बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अभी शानदार तरीके से अभी आप लोग हेल्थ के बारे में जानकारी, इतना बेहतरीन तरीके से जानकारी दिए सुभाष गुप्ता जी, उनको मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको उनके लिए मैं जोरदार गिफ्ट हो जाए। बहुत ही शानदार एबीसीडी के बारे में बताया। यदि हम इन सारे आंकड़े को देख करके हमें जो है हमें भी जानना की जरूरत है। सोते रहेंगे तो बीमारी किसी को पहचान करके, न्योता देख करके, बोल करके नहीं आता है। ये गरीब है इसके पास नहीं जाऊंगा, ये अमीर है इसको नहीं पकड़ूंगा। आज हर किसी को बीमारी हो चल रहा है साथियों। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाला समय में अगर स्वास्थ्य के प्रति यदि लोग नहीं जानेंगे, जिस तरह से भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं न्यूज़पेपर में, टीवी के माध्यम से, लेकिन आने वाला समय में ये बता रहा है कि आज कैंसर जिस रफ्तार से जो बढ़ रहा है, आने वाला समय में उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। 2030 आते आते यदि लोग हेल्थ के प्रति यदि नहीं जागेंगे तो आने वाला समय में बता रहा है कि 75% लोगों को कैंसर होने के चांसेस है। उसका मात्र एक ही कारण है। पहला कारण प्रदूषण। बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज इतनी सारी बीमारी हो रखा है। प्रदूषण आज इंसान को स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए 3 चीज चाहिए। वो है क्या? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन। आज देखेंगे जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा दिनचर्या पहले की अपेक्षा बिल्कुल बदल चुका है।
पहले फैक्ट्री नहीं था, पहले बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल, कार आया, कई सारी फैक्ट्रियां एडवांस होते चले जा रहा है। इस वजह से आज जो हवा वातावरण जो है पूरी तरह से प्रदूषित होते जा रहा है। पानी, जिस पानी को आज हम पी रहे हैं, पानी में बता रहा है कि 2600 प्रकार का जो मतलब जहर आ चुका है पानी में। आज हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पानी का स्वाद को आप चेक करके देखिएगा, स्वाद में अंतर मिलेगा। आयरन का मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा जो है पानी में भी आ चुके हैं साथियों। तो कहीं ना कहीं आज जो है प्रदूषित पीना भी हमारी मजबूरी है। भोजन की बात करूं तो आज देखने को मिल रहा है जिस तरह से हमारे आसपास में कई प्रकार का केमिकल, रासायनिक खाद, डीएपी, यूरिया, राखड़ खाद, रिफाइंड तेल, ब्रांडर, दिनचर्या खान पान बिल्कुल बदल चुका। इस वजह से धीरे धीरे हवा, पानी और भोजन डायरेक्ट जो है धीरे धीरे हमारे शरीर में आ रहा है। और किसी को स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे सिग्नल दे रहा है, गैस बन रहा है, यानी कि बॉडी में सिग्नल दे चुका है। पेट में गैस से ही स्टार्ट होता है सारा प्रोग्राम। गैस बन रहा है यानी कि सतर्क हो जाए। अगर उसका भाव भी छोटा है लेकिन उसको समय रहते यदि उसको अगर नहीं पहचान पाएंगे तो भी आगे चल करके स्टोन, ऑयल और ना जाने कई प्रकार की घातक प्रॉब्लम होगी। गैस से स्टार्ट होता है साथ। बाल झड़ रहा है तो थोड़ा अलर्ट हो जाए, कुछ न कुछ शरीर में गति हो रहा है। कमजोरी लग रहा है तो अलर्ट हो जाए। कमर में दर्द, घुटने में दर्द या कहीं ना कहीं शरीर में कुछ न कुछ महसूस हो रहा है तो अभी से ही मतलब जागना शुरू कर दें। पहला, प्रदूषण की वजह से बीमारी आज हमारे शरीर में डायरेक्ट आ रहा है। दूसरा, कुपोषण यानी कि लेक ऑफ न्यूट्रिशन। आज हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारा शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत है। हर दिन हमारे खाने में प्रोटीन, अगर 1 kg वजन है 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। अगर 80 kg आपका वजन है तो 80 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, तभी हमारा शरीर मेंटेनेंस होगा। हर दिन हमारे खाने में प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड, इतने सारे शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए इतना पोषक आहार चाहिए। लेकिन हम ले रहे हैं कितना? 100 में हम कितना ले रहे हैं? अच्छा, कितने लोग आज फल खा के कितने लोग आए हैं? दूध पी के कितने लोग आए हैं? कुछ ही लोग आए हैं। पपीता, मतलब हमारा खाना पहले की अपेक्षा बिल्कुल बदल गया है। आज जो हमें जो खाना चाहिए हम नहीं खा पा रहे हैं और जो हमें नहीं खाना चाहिए जिसको हम खा रहे हैं। सिंपल से फंडा है। पहले के लोग स्वस्थ थे, पहले के लोग 100 साल, 120 साल, 150 साल तक जीते थे। सिंपल सी बात है कि पहले लोग एक्सरसाइज करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, जंगल चले जाते थे। जितने भी शरीर में जो विषाक्त चीज था पसीने के रूप से हार्ड वर्क करके पसीने के रूप से जितना भी गंदगी था, टॉक्सिन था, शरीर से बाहर चला जाता। उस समय जितने भी लोग कई सारे कदमों को खाते थे, कई सारे जड़ी बूटी को खाते थे, कई सारे फल फूलों को खाते थे, उसी से पेट भर जाता था। लेकिन आज सोच करके देखिए, ना ही आज हम फल खा पा रहे हैं, ना हरा साग भाजी, ना पपीता, मेवा, ये सब है ना, काजू, किशमिश, बादाम। कभी कभी तीज तिहार में, कभी कभी कुछ पर्व हो गया उस समय ही हम खा पा रहे हैं, लेकिन पर डे हम नहीं खा पा रहे। वही मेन वजह है साथियों कि हमारा शरीर का संतुलन वही से स्टार्ट होता है। हर दिन हमारे शरीर में कम होते जा रहा है। 100% हम दाल, रोटी, चावल, सब्जी, यानी कि एक पूरे थाली में सजा लीजिए, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, अचार, पापड़ सब सजा लीजिए, फिर भी 100 में जो है 55% ही आपके शरीर में पोषक आहार मिल पाएगा। पेट तो भर जाएगा, जीभ के लिए स्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे शरीर में जितना वोल्टेज चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अब शरीर में आधा वोल्टेज जाएगा, शरीर में आधा एनर्जी जाएगा, तो उम्र कितना होगा? जाहिर सी बात है कि पहले 1975 में एक व्यक्ति का औसतन आयु 100 साल था, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा दिनचर्या, खान पान
रहन सहन हर चीज बदल रहा है। औसतन नहीं 62 साल 3 महीना पास हो चुका है। तो लंबा समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं? लंबा समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं? तो एक चीज आप लोग यहां से गांठ बांध लीजिए कि चाह करके भी हम डीएपी यूरिया रखा खाद उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रदूषण कुपोषण से तो हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारा खाना 3 तरह का होता है जिस वजह से हमारा शरीर बिगड़ता है। पहला, हमारा शरीर में क्षारीय आहार होना चाहिए। क्षार यानी कि क्षार में काजू किशमिश बादाम छुहाड़ा है ना, मतलब कंदूर फल फूल मेवे नट्स है ना, ये सब चीज क्या है? क्षारीय आहार है। उसको एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं 80% हम होना चाहिए शरीर में, 80% होना चाहिए। और अम्ल एसिडिक भोजन वो मात्र 20% 20% होना चाहिए। न्यूट्रल, इसके बाद पानी का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पानी का सेवन करें। तो पहला खाना अल्कलाइन, दूसरा एसिडिक और न्यूट्रल, ये 3 ही आहार है। स्वस्थ वही से लोगों का स्वास्थ्य जो है गड़बड़ाता है। अब सोच करके देखिए हम अल्कलाइन कितना ले रहे हैं और एसिड वाला कितना खाना खा रहे हैं। जस्ट उल्टा हो चुका है, जस्ट उल्टा हो चुका है। 80% अल्कलाइन होना चाहिए, क्षार आहार होना चाहिए, लेकिन 80% क्या 100% एसिडिक भोजन हम कर रहे हैं। 20% भी हम अल्कलाइन नहीं डाल पा रहे हैं। इस वजह से शरीर का जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंस हो चुका है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर का जो पीएच लेवल होता है 7.3 से लेकर के 7.4 पीएच स्तर स्वस्थ रहने के लिए। अब वहां से पीएच लेवल बढ़ा या तो घटा, बढ़ते चला जाएगा। तो सोच करके देखिए, पेट में गैस्ट्रिक बनना, शरीर में हरासमेंट, थकान, कमजोरी, कई सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं साथियों? क्या समझ पा रहे हैं? तो आज से हमें स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए हमें खाना है। स्वास्थ्य के लिए हमें खाना है वो खाना जिससे हमारा शरीर का संतुलन बना रहे। वही वो खाना है जिसका नाम है आयुर्वेद, जिसका नाम है जड़ी बूटी। अल्टोस का आयुर्वेद यदि आप अपने खाने में लगातार यदि आप सेवन करते हैं तो आपको जो है डॉक्टर से दूर रखेगा, बीमारी से आप दूर रहेंगे। ये सारे क्या है? एक कोई दवाई नहीं है, एक कोई दवाई नहीं है साथियों। अभी आप लोग देखिए इसमें क्या है? एलोवेरा है, गिलोय है, आंवला है, करेला है, जामुन। हमारे पूर्वज ये सब चीजों को खाते थे पहले, इसलिए शुगर से ग्रसित नहीं होते थे। पहले के लोग पेट भर भर के जामुन के सीजन में जामुन को खाते थे, महुआ को खाते थे, जो साल बीज होता था उसको भी खा लेते थे। लेकिन आज ये सब चीज को नहीं खा पा रहे हैं। दुनिया भर का फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, मंचूरियन, जिसमें हमारा बॉडी में एसिडिक तला हुआ, पका हुआ, भुना हुआ चीजों को हम ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ चुका है। अभी आप लोग देखिए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, एरोफ्लेक्स प्लस, इसमें क्या है? इसमें है हर्रा है, बेहड़ा है, गुलाब फूल है, द्राक्षा है, केसर है, सेट्रोल है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, सिरादा है। इतने सारे जड़ी बूटी हैं। इस जड़ी बूटी को पहले के लोग खाते थे, इसलिए 100 साल 120 साल 150 साल तक जीते थे। लेकिन आज देखेंगे इतने सारे जड़ी बूटी को हम नहीं खा पा रहे, इस वजह से हमारा उम्र जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हमारा शरीर का पीएच लेवल गड़बड़ा हो जा रहा है। ये जो है इसको स्वस्थ आदमी भी खा सकता है, रोगिया व्यक्ति भी इसको खा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो चाहे तो पूरा एक साथ ही भर को भी अगर खा लेता है, 30 का 30 को भी खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब सोच करके देखिए, आप जो है जामुन को आप पेट भर भी खा लेंगे तो कोई नुकसान करेगा, आम को आप पेट भर भी खा लेंगे कोई नुकसान करेगा, फल को भी आप पेट भर खा लेंगे कोई नुकसान करता है नहीं। जाहिर सी बात, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप देख रहे हैं गेहूं का जौरा है, इंसान का सबसे बेस्ट खाना है। जानवर को कभी बीपी होते देखे? शुगर कभी हुआ है? लकवा कभी मारा है? जानवर को गाय, बैल,
भैंस को कभी देखें? इसीलिए वो नेचुरल आहार को ज्यादा सेवन करते हैं, इस वजह से वो स्वस्थ रहते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्षारीय चीजों को ज्यादा सेवन करते हैं और हम इंसानी प्राणी ऐसे हैं जो कि एसिडिक भोजन को हम ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से हमारा शरीर में दुनिया भर का बीमारी हो रखा है। पेट से सारा बीमारी का जड़ है। पेट सफा तो हर रोग पेट से स्टार्ट होता है। ये गेहूं का 7 दिन का द्वारा है। इंसान का इस दुनिया का सबसे बेस्ट खाना है। कुत्ता भी घास खाता है। जब रिसर्च में पता चला, जब बीमार पड़ता तभी घास खाता है। उसी तरह से इंसान के लिए इसको खोज किया, इंसान का ऐसा कौन सा घास है जिसको खाने से आदमी लंबा दिन तक जिएगा। तो रिसर्च कर से सामने निकल कर आया है गेहूं का घास। गेहूं का 7 दिन को द्वारा है, 7 दिन को वाली है। इसमें बता रहा है कि कुदरत का इसमें वो सारे गुण है, इसमें सारे मिनरल, सारे फाइबर, विटामिन, एमिनो एसिड, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में इसके अंदर मौजूद है। किसी भी प्रकार का बीमारी है उसको जड़ से भी खत्म कर सकता है। और लगातार कोई व्यक्ति नाश्ता से आधा घंटा पहले यदि इसको 5 से 10 ग्राम यदि आप सेवन कर रहा है, उसको कभी भी फ्यूचर में HIV और कैंसर जैसे रोग भी उसके शरीर में छू नहीं सकता है। इतना शानदार प्रोडक्ट है। और आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में जाकर के आप सर्च मार लीजिएगा, एक्सपर्ट बहुत शानदार करके इसका जानकारी। तो एक से बढ़कर के एक प्रोडक्ट है, जैसा कि सुभाष जी बताए कि हमारा शरीर को चाहिए सफाई अंदरूनी पार्ट के क्लीन करता है। घृत कुमारी एलोवेरा है ना, ये हमारा अंदरूनी पार्ट का ये पूरा क्लीन करता है। और हमारा शरीर में जितना भी क्षतिग्रस्त कोशिका है वो सारी चीजों को मरम्मत करता है। तो आज से हम प्रण ले लें कि आयुर्वेद को हमें अपनाना है और स्वस्थ भारत का निर्माण करना है और स्वस्थ जीवन को व्यतीत करना है। आयुर्वेद अपनाएं, निरोग जीवन जिए। आयुर्वेद में ताकत है। आयुर्वेद हमारी परंपरा की वो चिकित्सा है जो 5000 साल प्राचीन कालों से इसको लोग अपनाते आ रहे हैं। भले ही शाम को 4 रोटी खाते थे, 1 रोटी कम खा लीजिएगा। उसी बजट से अपने खाने में जड़ी बूटी आयुर्वेद को जरूर शामिल कर लीजिएगा। साल में 4 सेट कपड़ा पहनते थे, 1 सेट कपड़ा कम, उसको बजट को कम कर लीजिएगा। लेकिन दाल रोटी चावल सब्जी सब कुछ खा रहे हैं, उसके साथ साथ आयुर्वेद को जरूर अपना लीजिएगा, आयुर्वेद को जरूर खा लीजिएगा। अगर अभी से यदि हम आयुर्वेद को अगर नहीं अपने खाने में अगर शामिल नहीं करते हैं बजट बना करके, तो आने वाला दिन में हर दिन सर्वे बता रहे हैं कि पूरे जीवन में इंसान जो पैसा के पीछे जो पैसा कमाता है और 60% पैसा डायरेक्ट इंडायरेक्ट जाकर के इलाज में खर्च हो जाता है। डॉक्टर से दूर रहना चाहते हैं, बीमार से आप जो है छुटकारा पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं, मेरे परिवार और मैं और हमारे समाज, हमारा जिला, हमारा तहसील, हमारा देश स्वस्थ रहे। तो आज से ही हम आयुर्वेद को अपने घर में अपने भोजन में शामिल करना शुरू करते हैं। आयुर्वेद की मार्केट में बहुत सारा है, लेकिन आपको कहाँ से मिलेगा? तो एक जो है आयुर्वेद, इसका नाम एक बड़ा नाम उभर करके आएगा जिसका नाम है अल्टोस। मैं चाहूंगा अल्टोस के लेकर जोरदार करते हैं। अल्टोस का ही क्यों सवाल आ रहा है मन में? अल्टोस का ही क्यों? मार्केट बहुत सारा आयुर्वेद है, लेकिन अल्टोस का ही क्यों खाए? तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, 1981 से आज से 42 साल हो चुका है अल्टोस का आयुर्वेद के ऊपर में काम करना। 42 साल का अनुभव है। इनके संस्थापक वो है डॉक्टर अश्वनी कुमार जी हैं। 25 सालों तक आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर रह चुके हैं, सेवानिवृत्त डॉक्टर साहब हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर अश्वनी साहब के लिए बात जोरदार करके हो जाए। इतने बड़े रिसर्च को संचालन कर रहे हैं। तो हमारे
प्रगति होगा। हमारी संस्था जो है इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है और रेट जो है इंडियन है, क्योंकि हमारे भारत देश में घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना है, इसलिए जो है कम से कम रेट में उपलब्ध कराया है। तो जान पाए ये हमारी संस्था की प्रोफाइल है। तो इसी कड़ी में आप लोग के बीच में एक ऐसे जाबाज लीडर को आप लोगों को बीच में मुलाकात कराने वाला हूँ। आगे की कार्यक्रम को गति देंगे, क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? क्या आप सब लोग तैयार हैं? यस सर। क्या सब लोग तैयार हैं? अभी आप लोग देखें प्रोडक्ट की जानकारी, हेल्थ की जानकारी, आइटोस की प्रोफाइल के बारे में देखें कि यहाँ से अभी जो है बहुत सारे लोगों का सपना भी पूरा होता है। तो आप लोग के बीच में एक ऐसे जवाब लीडर को मैं वेलकम करना चाहूँगा। उनके पास जानकारी है, बहुत सारे लोगों का जीवन जो है उनके माध्यम से चेंज हो चुका है। तो बिल्कुल समय की बात नहीं बनती है, मैं जो है